जाट समाज के 23वें विवाह सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हर वर्ष उपस्थिति देने वाले, हर वर्ष सहयोग करने वाले और राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने वाले हम सबके आदरणीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजाराम जी मील साहब, डिकी कल्याण जी, डिकी धर्मशाला के अंदर ये 23वां विवाह सम्मेलन है। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ इस जिले को और जिले के जिन लोगों को कि आज तक समर्पित होकर के ये 23वां विवाह सम्मेलन करने रीति रिवाज को आगे चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज के सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि कन्हैयालाल जी, मंत्री जी और बीजेपी के अध्यक्ष रहे बहुत लंबे समय तक और अभी भी राज्यसभा में चुने गए और आज तक अध्यक्ष रहे तो अध्यक्षता करने की आदत थी। तो आज की सभा के अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया जी, रमा जी चोपड़ा हमारे जिले की जिला प्रमुख जयपुर की, और पगड़िया जी, रामविलास जी और हमारे प्रधान जी हृदयगढ़ जी, और मेरे साथ आए भाई जानू साहब, सत्यनारायण जी, ठाकुर साहब, और आगे बैठे चाकसू के चेयरमैन भी बैठे थे या बैठे थे कहीं। मैं मंचा सिंह सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के इसके एंकर हमारे भाई हरिराम जी किवाड़ा, और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सामने बिराजी माताएं, बहनें और बुजुर्गों, साथियों और पत्रकार साथियों, सबसे पहले बधाई देता हूँ 23 जोड़ों को। आज जो इसमें शपथ के साथ जो शादी करी और उनके पेरेंट्स को, ये बहुत लंबे टाइम की बात है। सतीश जी, जब 1100 की मशीन आती थी उस टाइम से चालू हुआ, और कल जो मशीनें आई है 34 या 3500 की है, तो ये धीरे धीरे महंगा ये बढ़ती जा रही है। मेरे को जिसने जिस शादी में कोई बुलाया, चाहे 12 हो, चाहे निवा हो, बूंदी हो, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जो भी है, जहाँ भी है, जिसने कहा तो मैंने कोशिश मेरे परिवार की तरफ से मैं करता हूँ कि एक छोटी सी भेंट हो जाए। बाकी तप के आए हुए बीजेपी के अंदर सतीश जी पूनिया और भाई कन्हैयालाल जी, ये जिस जगह जिस आदमी का काम विधिवत करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और देखो, लंबे समय की बात, 75 साल तक बिना जाट प्रमुख के रहे जयपुर और अलवर, और पहली बार ये ब्रिज बेटा की जिले की प्रमुख चोपड़ा जी बनी, और वहाँ बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख बने अलवर, और उप जिला प्रमुख भी हमारे जाट ही बने, क्या नाम उनका, हाँ, मोहन जी डागर। तो ये पहली बार ये करिश्मा हुआ जाट समाज का। जाट समाज के लोग बैठे हैं, तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं जब हमारा ये आंदोलन चला और ये आरक्षण मिला, और अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उनसे बात हुई, पहले हमारी बात हुई अशोक गहलोत से। ये लॉलीपॉप देता देता कोशिश ये कर रहा था कि सीएम था ये। इसने एक दिन मेरे को फोन किया दिल्ली से, बोले जैन, सत्यनारायण जी जैन थे वो चलबे से, अभी उन्होंने सुखराम के पास ही घर है, वहां बुलाया, बात कराई। मैंने उनको कहा कि लेटर लिख करके पिलानिया जी के हाथ में दे दो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। बोला आंदोलन मत करो, नहीं तो हम नहीं मानने वाले। उसी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वायदा किया, सीकर जिले में मीटिंग की, और उसके बाद में ये आंदोलन तो समाज का कोई एक आदमी एक जने से नहीं चला, इसके अंदर अगुवाई करने वाले 5-7 जने थे, लेकिन बाट बोझा में खड़े हुए जाट और परिवार जो खड़े हुए कि हमें आरक्षण चाहिए, बगैर आरक्षण हम मर जाएंगे। 2 प्रमुख थे और 14 प्रधान थे उस जमाने में। आज मेरे ख्याल 10-12 प्रमुख हर बार आते हैं, और 100 के करीब प्रधान भी, पंचायत समिति प्रधान भी होंगे। लेकिन आज की तारीख में कोई भी विभाग, कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी कि जिसके अंदर जाट का छोरा कोई नौकरी नहीं करता हो, जाट समाज का बच्चा नौकरी नहीं करता, वैसी जगह नहीं मिलेगी अब आपको।
गांव ढाणी में बैठे हुए बच्चे सीधे एसआई बन के आ रहे हैं और ये पुलिस में मिलिट्री में इन कामों में तो जाहिर है हर जगह सर्विस कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, माँ बाप आपका इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को पढ़ाई करा दे और बच्चे को गलत ट्रैक पे नहीं जाने दे। इतना सा ध्यान रखोगे, आने वाले समय में हमारे खिलाफ हम 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। जिस गांव में 50% जाट समाज होगा वहाँ बच्चे में 50% हमेशा राजी रहेंगे, खुश रहेंगे। बहुत सी कौम है जिनकी मेजोरिटी हो वहाँ दूसरा बस नहीं सकता, बड़े दुख पाते हैं। तो ये जाट समाज की खासियत है और हमारा समाज आगे बढ़ता हुआ है। बढ़ते हुए समाज की कुछ एक दिक्कत भी रहती है, कोई ना कोई अड़चन कहीं डालना चाहता है। कोई आदमी आगे बढ़ेगा, बढ़ता दिखेगा तो उसके टांग खिंचाई में लगते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में या तो राजस्थान के मीणा आईएएस और आईपीएस है या राजस्थान के जाट, पूरे हिंदुस्तान में आईएएस और आईपीएस लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी सर्विसों में जा रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं। सब मजबूत है, मजबूती के साथ है। मैं आपके लिए 26 साल से ये जिम्मेदारी मेरे को दे रखी थी, मैं ये काम कर रहा हूँ। जब तक मैं सोचता हूँ कि परिवार भी साथ दे रहा है और ये पैर साथ देंगे, जब तक मैं आपके साथ लगा रहूंगा। नहीं तो कोई इच्छा करेगा तो मेरे भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बहुत कर लिया। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस समिति को बधाई देता हूँ। आज तक शुरू से लेके जो अध्यक्ष रहे, जिन जिन लोगों ने ये काम किया, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। टोंक जिला ही एक ऐसा निकला जो इस समाज के रीति रिवाज और आज 23वां व्यास सम्मेलन करवा रहे हैं। बाकी कहीं नहीं चला, चित्तौड़ में वहाँ नहीं चला, भीलवाड़ा में वहाँ नहीं चला, बूंदी 12 कई जगह हुए लेकिन नहीं चला पाए। बहुत औखा काम है, आसान काम नहीं है। आज कहते हो 23 जोड़ों की शादी हुई, 1 साल तक ये कोशिश करती है समिति। 1 साल तक नया अध्यक्ष बनाएंगे, वो उनको सौंपेंगे, वो आगे गांव फिरेगा, ढाणी जाएगा, हर जगह जाकर ये करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे को भी आने का बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।